तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर देख सकते हो, हम लोग फिजिक्स का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, बता दूं, यह 100% ओरिजिनल है, ठीक है। और अभी के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर के अच्छे से बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव की बात कर लें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे और आगे इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो सिखा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ओरिजिनल है। सेट कोड आपका ये रहने वाला है, देख सकते हो। विषय कोड आप लोगों का 117 रहेगा, ठीक है। और देख लो, फिजिक्स का पेपर है, पैटर्न वगैरह पहले से पता। ऑब्जेक्टिव में 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 70 नंबर का एग्जाम है। आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन ही बनाना होगा। तो मैं बिना देरी करते आगे बताता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, क्योंकि 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों के एग्जाम में या नहीं क्वेश्चन आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और एग्जाम दे करके आओगे तो इसी वीडियो में आकर के कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों का कैसा एग्जाम गया, क्योंकि इस एग्जाम में 75% आपको लाना जरूरी है। तो सारे क्वेश्चन को याद कर लो और या फिर इसको लिख लो, जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन अच्छे से पूरा एग्जाम में बनाना आप लोग। चलो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आ गया पहले ही, तो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, शून्य होता है। पहला का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया आपसे प्रश्न की, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो 2 का डी नंबर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। सॉरी, 2 का डी नंबर हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। ए का मैंने क्या बताया, ए नंबर बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग। 3 नंबर प्रश्न क्या आपसे बोला गया, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता क्या होगी। तो याद रखिएगा, संचित ऊर्जा जो होगा 2 × 10⁻⁴ F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया। प्रश्न की +10 UC एवं -10 UC के 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2.25 जूल। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो 5 नंबर है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखो 5 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 6 नंबर यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है। प्रश्न बोला कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखिएगा 6 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, 1 EC। ऑप्शन नंबर 1 EB। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की, यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से स्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात कर ले तो 8 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर पर पावर -1 होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 8 का सी नंबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो 9 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, किसी तार का प्रतिरोध यदि 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी। तो देखो 9 नंबर का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 0.002 ओम पर पावर -1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो 10 नंबर बोला गया, तांबे के एक तार को खींच करके 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जा रही है, यानी कि 1% लंबाई बढ़ा दी जा रही है, तो परिवर्तन क्या इसमें होगा। तो याद रखिएगा तांबे के तार में जो परिवर्तन होगा ये आपका 2% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 नंबर बोला आपसे यहाँ पर गया, 1 EV समतुल्य है। तो बिल्कुल 11 का सी नंबर हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻90 जूल। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना तो 12 नंबर बोला आपसे गया, दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच सतह लगने वाला बल क्या है। तो याद रखिएगा बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 10 टू दी पावर आपका हो जाएगा -7, उसके बाद 2I1 गुने I2 बटे R। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 13 नंबर बोला जा रहा है, लो चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक जो है ना चुंबकशीलता ER किसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका जो है ना एक हमेशा बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा ये नहीं दिया गया, बट एक बड़ा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 14 नंबर है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो 14 का ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो। 15 नंबर की अगर बात करेंगे तो डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, लो चुंबकीय पदार्थ से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 की अगर बात करेंगे तो बोला गया बराबर द्विपात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती क्या है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समद्विपाती रेखाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 17 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त कार्य क्या होगा। तो 17 का बी नंबर हो जाएगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 18 नंबर प्रश्न बोला गया, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM किसके बराबर होता है। तो देखो 18 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जाएगा, LM बराबर में आपका 5/6 LG हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो 19 नंबर बोला गया, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सम क्या होगी। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवेग के। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 नंबर बोला गया, आपसे प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर जाएगा, अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 22 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, एक ट्रांसमिशनल लाइन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 23 नंबर बोला गया, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क की फोकस दूरी होगी। तो बिल्कुल याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, f/2। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे ना तो 24 नंबर बोला गया, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होगी। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, f0 गुने f। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देख लेंगे तो बोला जा रहा है 25 नंबर प्रश्न क्या बोला, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसका तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 26 नंबर बोला गया, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यून कोण क्या होगा। तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1 - u गुना ए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे गया, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता जो है ना अल्फा गुने 1/r का स्क्वायर माने क्या होगा। तो देखो 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर जाएगा, विद्युत क्षेत्र विद्युत स्रोत के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है।
तो देखो बच्चों 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए। अब बात करते हैं हम लोग बी 29 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर बात कर लेंगे हम लोग तो 30 नंबर प्रश्न बोला गया विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। तो 30 का बी नंबर हो जाएगा आवेश की त्वरित गति। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 31 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात v बटे ई का मात्रक होता है। तो 31 नंबर का ए नंबर हो जाएगा m⁻⁻⁻1। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता है। तो बिल्कुल देखिए 32 का डी नंबर जाएगा इसकी तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान। तो बिल्कुल देखो आपतन कोण का मान जब क्या होगा, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं r समान है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 34 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा +- R। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 35 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोग इसका क्या बनेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा 35 का ऑप्शन बी होगा -1.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो देखो प्यारे बच्चों मैंने आपको 35 क्वेश्चन वैसे बनाना है तो मैंने 35 का तो आंसर बता दिया। अभी पूरा मैं 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव का भी भाई उससे पहले आंसर का PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा आप लोग, हम वो आपको सिखा देते हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यू बताएंगे और आप लोग भी वीडियो देखने के बाद जाके वहाँ से डाउनलोड करना। तो चलिए कैसे डाउनलोड करना है सीख लीजिए फटाफट से। तो इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कर लीजिएगा फर्स्ट मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा, ठीक है। इस प्रकार से आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दोगे आप लोग, क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। इस प्रकार से पहले व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और रात में 8:30 बजे बोर्ड एग्जाम 7:30 बजे आपका चलता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास, क्योंकि आपका जो है अब स्टार्ट हो चुका है ना एग्जाम। ये एग्जाम खत्म होगा, फाइनल के लिए तैयारी हो रहा है, तो आप जरूर जाना। और आगे का जो एग्जाम है सर आपको मिलेगा। फिलहाल आपको फिजिक्स का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक मारिए। मारते ही आप पेज को एक बार रिफ्रेश यहाँ पर करिए, आपको 1-2 बार करना है, जब आना है तब, ठीक है। और नीचे बढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख जाएगा आपको, इसको लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्टिव का आंसर की दिखेगा, बट वीडियो से पहले आएगा, ठीक है। इससे मतलब कि आंसर तो यहाँ पर पहले ही आपको दिखेगा, वीडियो बाद में आएगा। तो ऐसे आके चेकआउट करिए और वीडियो का इंतजार करिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़। तो देखिए 36 नंबर क्या प्रश्न बोला, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक क्या है। तो 36 का ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बड़ी फोकस की लंबाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लीजिएगा 37 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। प्रश्न बोला समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो बिल्कुल देखिए 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V0/U0 ब्रैकेट में हो जाएगा 1+D/FU। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 38 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे एक माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो बिल्कुल याद रखिए आवर्धन क्षमता जो होगा ना घटती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया आपसे। प्रश्न है प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना आप लोग 39 का डी नंबर हो जाएगा 1/2
1/5 के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 40 नंबर है, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। 2n+1 α/2 π/2 भी कुछ भी कह लो, चलो ऑप्शन बी नोट कर लो आप लोग डायरेक्ट, ठीक है। चलो 41 नंबर को देख लो आप लोग, क्या प्रश्न बोला। व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता है 9:4 के अनुपात में है। न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर होगा, 25:1। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 42 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। तो 42 का ऑप्शन सी होगा, मरकरी ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर बोला गया, प्रकाश किरण के तीखे कोण को पर से मुड़ने की घटना को कहते क्या हैं। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, अपवर्तन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कैथोड किरणें के समूह हैं। तो 44 का ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। तो बोला गया थॉमसन विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल इसका डी नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के आवेश अनुपात। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो 46 नंबर है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया आपसे प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है। तो बिल्कुल देखिए 47 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ml/2 - t/-2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 48 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्न में कौन आवेश रहित है। तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा, फोटोन कण। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट। क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 49 है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल है। तो बिल्कुल देखिए 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/137। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 49 नंबर का, ठीक है। चलिए 50 की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है। तो 50 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, जो ना जेड का स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर बी होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 51 नंबर की। तो बोला गया निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेदन क्षमता है। तो 51 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो है ना अल्फा बीटा गामा किरणें। ऑप्शन गामा किरणें का डी नंबर याद रखिएगा। 52 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होगा, अल्फा कण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया निम्नलिखित में को सबसे अस्थाई यौन कौन है, अस्थाई कौन है। तो बिल्कुल अस्थाई जो होगा ये आपका डी नंबर होगा, 56 बट्टे में आपका 26 Fe। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 54 नंबर प्रश्न है, डायोड का उपयोग करते हैं। तो 54 का ऑप्शन डी नंबर होगा, जो ना रेक्टिफायर की तरह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 की अगर बात करेंगे तो एक पीएन जंक्शन में होते हैं। तो बिल्कुल 55 का ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, धातु अर्धचालक जंक्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 56 की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे गया अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निगम आवृत्ति क्या होगी। तो 56 का ऑप्शन सी होगा, 1100 Hz। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 57 की, NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। तो बिल्कुल देखिएगा 57 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि A+B बराबर में Y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 58 की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहा है यहाँ पर जो है ना कि 15 का द्विधारी समतुल्य है। तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1011 जो है ना 1111 टू। ऑप्शन नंबर सी जो है
है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग जो है ना 59 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रयास होता है। तो 59 का ऑप्शन सी होगा, 30 से लेकर के 300 MHz तक। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न की। तो 60 नंबर प्रश्न देख लो आप लोग क्या पूछा गया है ना। चलो यहाँ पर देख लो आप लोग 60 नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया। देखो 60 है कि जब दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। तो 50 का याद रखना आप लोग, 50 है ना 60 है तो 60 का ए नंबर हो जाएगा f बराबर f1 f2 बटे f1 प्लस f2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 61 नंबर को देख लो आप लोग। यदि चल कुंडी गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी समतुल्य क्या होगी। तो बिल्कुल 61 का ऑप्शन हो जाएगा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो ये आपसे बोला गया परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें उनके जो ना पूर्णांक गुणज होता है। तो बिल्कुल देखिए 62 का ऑप्शन नंबर ए होगा। h/2 पाई का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 63 नंबर बोला गया आपसे कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो 63 का ऑप्शन डी होगा, काली रेखा का स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 64 नंबर बोला आपसे जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कालांतर का जो ना वाटहीन घटक होगा। तो 64 का ऑप्शन डी होगा। आप याद रखिए 64 का सी होगा, I sin डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 65 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो 65 का ए होगा 0। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया कि जो है ना अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होगी। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थिर होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर। ये प्रश्न आपसे बोला गया एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो 67 का ऑप्शन ए होगा, ये होगा 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया चुंबकीय क्षेत्र बी पर लेकरिंग में आवेश अवस्थित एम पर लेकरिंग चुंबकीय आघूर्ण बारे धाला वर्ण आघूर्ण जो है ना आर पर लेकरिंग का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखना, ए नंबर हो जाएगा। इसका ए नंबर बिल्कुल ही क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 59 नंबर है 69 है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। तो इसकी माध्य आयु क्या होगी, माध्यम आयु। तो बिल्कुल याद रखना 69 का ए नंबर हो जाएगा 2309 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। प्रश्न बोला कि प्रकाशिक तंतु का बैंड चौड़ाई क्या होगी। तो 70 का ए आप लोग यहाँ पर डी नंबर याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने टोटल 70 ऑब्जेक्टिव का सही से आंसर आपको बता दिया, ठीक है। और सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है वैद्युत मतलब कि वैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक परावैद्युतांक का परिभाषित करना। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जहाँ से बताया वहाँ से PDF के रूप में जाके पहले डाउनलोड करिए। वीडियो अभी कुछ ही देर में अपलोड होगा, तो तैयार है चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए